देवी गीता अध्याय 1 महान देवी का प्रकट होना। देवी गीता देवी का दिव्य गीत एक ब्रह्मांडीय त्रासदी के बाद आरंभ होता है। सती शिव की प्रथम पत्नी अपने पिता के यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म कर चुकी है। शोक से विक्षिप्त शिव एक प्रेत की भांति समस्त ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। देवताओं पर आक्रमण हो रहा है। तारक नामक दैत्य ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है और एकमात्र आशा है शिव से उत्पन्न होने वाला एक पुत्र। परंतु शिव की कोई पत्नी नहीं है और उनका हृदय टूट चुका है। इसी अंधकार में महान देवी अवतरित होने की तैयारी कर रही है। परंतु उनके प्रकट होने से पहले एक प्रश्न है, और उस प्रश्न से पहले एक ऐसा राजा है जो किसी भी पवित्र वचन को बिना सुने जाने नहीं देता। आपने पहले कहा था कि परम तेजस्विनी शक्ति हिमालय पर्वतराज के शिखर पर प्रकट हुई थी। आपने इसका केवल संक्षेप में उल्लेख किया था। अब कृपया मुझे इसका संपूर्ण विस्तार से वर्णन करें। कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होगा जो शक्ति की अमृतमयी कथाओं का रसपान करते करते कभी तृप्त हो जाए? देवताओं का अमृत पीने वालों को भी मृत्यु आती है, परंतु जो उनकी इस लीला को सुनता है उसे मृत्यु नहीं छूती। यह प्रथम अध्याय की पहली शिक्षा है। देवी की कथाएं साधारण कथाएं नहीं हैं, वे अमृत हैं। अमृत दीर्घायु देता है, परंतु उसका भी अंत होता है। किंतु देवी की कथा यदि भक्ति से सुनी जाए तो स्वयं मुक्ति प्रदान करती है। जन्मेजय यह जानते हैं। वे केवल पौराणिक कथा नहीं मांग रहे, वे स्वतंत्रता मांग रहे हैं। तुम धन्य हो और पूर्णतया कृतार्थ हो। तुम्हें महान हृदय वाले आचार्यों से शिक्षा प्राप्त हुई है और तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर देवी के प्रति सच्ची भक्ति है। हे राजन, इस प्राचीन कथा को सुनो। यह दूसरी शिक्षा है। शिष्य की पात्रता गुरु की वाक्पटुता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। व्यास तुरंत तथ्य बताकर उत्तर नहीं देते। वे पहले जन्मेजय की भक्ति को पहचानते हैं। देवी स्वयं को केवल उन्हीं पर प्रकट करती हैं जो उन्हें वास्तव में खोजते हैं, केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से। जब सती का शरीर अग्नि में भस्म हो गया, तब मोहग्रस्त शिव इधर उधर भटकते रहे और कभी कभी भूमि पर निश्चेष्ट होकर गिर पड़ते थे। वे प्रकट जगत से पूर्णतः अनभिज्ञ हो गए थे, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से भीतर लीन था। बाद में आत्मसंयम प्राप्त कर उन्होंने देवी के सत्य स्वरूप का चिंतन करते हुए समय बिताया। यह तीसरी शिक्षा है। सर्वोच्च सत्ता भी शोक का अनुभव करती है, परंतु उसमें सदा के लिए खोती नहीं। योगेश्वर शिव त्रिपुर के संहारक टूट चुके हैं। वे गिरते हैं, विलाप करते हैं, संसार से अनभिज्ञ हो जाते हैं, परंतु फिर वे स्वयं को पुनः संभालते हैं। वे अपने दुख से भागते नहीं, वे उसका नशा नहीं करते, वे चिंतन करते हैं, भीतर मुड़ते हैं। वे देवी को बाहर नहीं, अपने ही हृदय में खोजते हैं। उसी समय समस्त चर और अचर सहित तीनों लोगों ने अपनी शुभता खो दी। जब समस्त संसार अपने समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित शक्ति से रहित हो गया, तब प्रत्येक प्राणी के हृदय में आनंद सूख गया। सभी लोग निराश हो गए। उनके थके हुए मन दुख से टूट चुके थे। वे निरंतर दुख के समुद्र में डूबे रहते और रोगों से ग्रस्त हो गए। ग्रह अशुभ गति से चलने लगे। देवताओं का भाग्य क्षीण होने लगा। सती की मृत्यु से उत्पन्न भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रभाव से राजा भी विपत्तियों का सामना करने लगे। यह चौथी शिक्षा है। देवी के बिना ब्रह्मांड दुख में ढह जाता है। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह तत्व ज्ञान है। देवी संसार में स्थित कोई एक प्राणी नहीं है। वे वही शक्ति, वही शाक्ति है जो सभी प्राणियों को चेतना देती है। जब वे स्वयं को लौटा लेती है, चाहे एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, तब संसार अपना सौंदर्य खो देता है। आनंद सूख जाता है, रोग फैल जाते हैं,
ग्रह विचलित हो जाते हैं, देवता स्वयं दुर्बल पड़ जाते हैं। माँ को भूल जाना, सब कुछ खो देना है। उसी समय तारक नाम का एक महान दैत्य उत्पन्न हुआ। उस दैत्य ने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। केवल शिव का विधिपूर्वक उत्पन्न पुत्र ही तुम्हारा वध कर सकेगा। जब उसका वध इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा निश्चित हो गया, तब उस महान दैत्य ने यह समझकर कि शिव का कोई वैध पुत्र अस्तित्व में नहीं है, गर्जना की ओर आनंद मनाया। और सभी देवता तारक द्वारा आक्रमित होकर तथा अपने ही लोकों से निकाल दिए जाने पर शिव के किसी वैध पुत्र के अभाव में निरंतर भय और चिंता में रहने लगे। देवताओं ने विचार किया, शिव की कोई पत्नी नहीं है, फिर वे पुत्र कैसे उत्पन्न करेंगे और हम सौभाग्य से वंचित होकर कैसे समृद्ध हो सकते हैं। यह 5वीं शिक्षा है। अज्ञान का दैत्य तब फलता फूलता है जब चेतना और शक्ति का दिव्य मिलन अनुपस्थित प्रतीत होता है। तारक केवल एक राक्षस नहीं है, वह उस भ्रम की शक्ति है जो तब उत्पन्न होती है जब शिव चेतना, शक्ति, ऊर्जा से अलग हो जाते हैं। ब्रह्मा का वरदान अत्यंत सूक्ष्म है, केवल शिव का पुत्र ही तारक का संहार कर सकता है। परंतु शिव शोक और समाधि में डूबे हुए पत्नी विहीन है। न कोई मिलन, न कोई पुत्र। देवता केवल भयभीत नहीं है, वे फंस चुके हैं। उनकी एकमात्र आशा असंभव प्रतीत होती है। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर सभी देवता विष्णु के लोक में गए और उनसे एकांत में परामर्श किया। तब उन्होंने उन्हें उचित उपाय बताया। तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? मंगलमयी देवी तो कल्प वृक्ष के समान हैं। वे अपने मणिद्वीप में विश्व की अधिष्ठात्री बनकर सदा स्थित रहती हैं और सदैव सजग हैं। वे अभी हमारी उपेक्षा केवल हमारे दुराचरण के कारण कर रही हैं। जगन माता का यह दंड वास्तव में हमारी शिक्षा के लिए ही है। जैसे एक माता अपने पुत्र को कभी दुलारते हुए और कभी अनुशासन देते हुए भी करुणा से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जगन माता भी हमारे गुणों और दोषों का निरीक्षण करते हुए अनुभव करती है। पुत्र प्रत्येक कदम पर मर्यादा का उल्लंघन करता है। संसार में माता के अतिरिक्त कौन उसे क्षमा करता है? अतः विलंब किए बिना सच्चे हृदय से परम माता की शरण में जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगी। यह 6ठी शिक्षा है। माता की प्रतीत होने वाली अनुपस्थिति त्याग नहीं, शिक्षा है। विष्णु देवताओं से तारक से युद्ध करने को नहीं कहते, वे उन्हें शिव की आराधना करने को भी नहीं कहते। वे उन्हें देवी के पास जाने को कहते हैं। क्यों? क्योंकि देवी ने उन्हें छोड़ा नहीं है, उन्होंने देवी को छोड़ दिया है। उनका दुराचरण, उनका अहंकार, उनका विस्मरण ही देवी के पीछे हटने का कारण बना। परंतु उनका यह पीछे हटना क्रूरता नहीं है, यह माता का अनुशासन है। जो माता कभी नहीं नहीं कहती, वह ऐसे बालक को जन्म देती है जो कभी चलना नहीं सीखता। माता का दंड वास्तव में करुणा का ही एक रूप है। इस प्रकार सभी देवताओं को प्रेरित कर अपनी पत्नी सहित महान विष्णु देवताओं के प्रधान के रूप में तुरंत अन्य देवों के साथ प्रस्थान कर गए। वे महान पर्वत राज हिमालय की विशाल शिलाओं पर पहुंचे। वहां सभी देवताओं ने आराधना के प्रारंभिक कर्म संपन्न किए। फिर उन्होंने माता का यज्ञ किया, क्योंकि वे उनके समस्त विधानों को भली भांति जानते थे। हे राजन, सभी देवता तत्परता से उनके अनुष्ठानों का पालन करने लगे, यहां तक कि तृतीय दिवस के संस्कार भी। कुछ देवता पूर्णतः ध्यान में लीन थे, कुछ उनके नाम में तल्लीन थे,
कुछ उनके स्तोत्रों का जप कर रहे थे, जबकि अन्य उनके नामों के पाठ में रत थे। कुछ मंत्र जप में लगे थे, कुछ कठोर तपस्या में, कुछ मानसिक यज्ञ कर रहे थे और कुछ अपने शरीरों में दिव्य शक्तियों की स्थापना कर रहे थे। अविराम भाव से वे सभी ह्रीलेखा नामक मंत्र द्वारा परम शक्ति की उपासना करते रहे। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। हे जन्मेजय, यह 7वीं शिक्षा है। उपासना एक मार्ग नहीं, हजारों मार्ग हैं जो एक ही सत्य की ओर जाते हैं। ध्यान दें इस विविधता पर। कुछ देवता ध्यान करते हैं, कुछ देवी के नामों का जप करते हैं, कुछ स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ मानसिक यज्ञ करते हैं, और सभी एक ही परम शक्ति की उपासना ह्रीलेखा मंत्र से करते हैं, जो देवी का बीज स्वर है। अनेक वर्षों तक वे निरंतर साधना करते रहते हैं। कोई देवी प्रकट नहीं होती, फिर भी वे रुकते नहीं। यही भक्ति है, परिणाम की मांग नहीं, बल्कि प्रेम में निरंतर बने रहना। अचानक चैत्र मास की नवमी तिथि, शुक्रवार के दिन, वह तेजोमयी शक्ति जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है, देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। चारों वेदों के साकार रूपों द्वारा चारों ओर से स्तुत की जाती हुई वह 10 लाख सूर्यों के समान प्रज्वलित थी, फिर भी 10 लाख चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान कर रही थी। लाल आभा से युक्त करोड़ों विद्युत रेखाओं के समान चमकती हुई वह परम दिव्य ज्योति ऊपर, मध्य और चारों ओर व्याप्त होकर प्रकाशित हुई। उसका न आदि था, न अंत। उसका कोई शरीर नहीं था, न हाथ, न अन्य अंग। न वह स्त्री रूप थी, न पुरुष रूप, और न दोनों का संयुक्त स्वरूप। उसकी अद्भुत ज्योति ने देवताओं की आंखों को चकाचौंध कर दिया। हे राजन, जब उनकी दृष्टि पुनः लौटी, तब उन्होंने उसी प्रकाश को एक मनोहर स्त्री के रूप में प्रकट होते देखा। अत्यंत सुंदर, मोहक और नवयौवन से पूर्ण एक दिव्य कन्या। यह 8वीं शिक्षा है। निराकार करुणावश साकार होता है, इसलिए नहीं कि रूप अधिक सत्य है, बल्कि इसलिए कि हम निराकार को सहन नहीं कर सकते। पहले देवताओं ने केवल एक प्रकाश देखा, अनादि, अनंत, लिंगातीत, रूपातीत। वह इतना प्रचंड था कि उनकी दृष्टि ही हर लेता है। फिर उसी प्रकाश से एक रूप प्रकट होता है, एक नवयुवती, तेजस्विनी, सौंदर्यमयी। देवी रूप इसलिए नहीं धारण करती कि रूप श्रेष्ठ है। वे रूप इसलिए धारण करती हैं क्योंकि देवता सीधे सूर्य को नहीं देख सकते। वह रूप एक माध्यम है, सीमित दृष्टि पर किया गया प्रेमपूर्ण अनुग्रह। उनके पूर्ण और उन्नत स्तनों ने कमल की कलियों के उभार को भी लज्जित कर दिया। उनकी करधनी और नूपुरों में बंधी घंटियों के समूह मधुर झंकार कर रहे थे। वे हार, बाजूबंद और स्वर्ण कंगनों से अलंकृत थी। उनका कंठ अमूल्य रत्नों की माला से दैदीप्यमान था। उनके कपोलों पर लहराते केश ऐसे चमक रहे थे जैसे कोमल केतकी पुष्पों पर मंडराते काले भौरे। उनके उदर पर महीन रोम रेखा उनकी सुडौल कटी की शोभा को और बढ़ा रही थी। वे पुदीना और कपूर मिश्रित सुगंधित पान चबा रही थी। चमकते स्वर्ण कुंडल उनके कमल समान मुख को सुशोभित कर रहे थे। लंबी भौहों के ऊपर उनका ललाट अर्धचंद्र की छवि से दमक रहा था। उनकी आंखें लाल कमल की पंखुड़ियों के समान थीं। नासिका गरिमामयी और अधर अमृत के समान मधुर। उनके दांत श्वेत चमेली की कलियों के समान थे। उनके गले में मोतियों की माला शोभित थी। उनका अर्धचंद्राकार मुकुट रत्नों से झिलमिला रहा था। वे नवीन चंद्रमाओं की भांति चमकते आभूषणों से विभूषित थी। चमेली के पुष्पों की माला उनके घने केशों को आलोकित कर रही थी। उनके ललाट पर केसर का तिलक सुशोभित था और उनकी तीनों आंखों में चंचल लीला झलक रही थी। त्रिनेत्री और चतुर्भुजा देवी अपने हाथों में पाश और अंकुश धारण किए हुए थी, जबकि अन्य हाथों से वरदान और अभय प्रदान कर रही थी। वे लाल वस्त्रों से सुसज्जित थीं
और अनार के पुष्पों के समान लालिमा से दमक रही थी। प्रेम के लिए उपयुक्त सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित वे सभी देवताओं द्वारा पूजित थी। वे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त जगत की माता और समस्त को मोहित करने वाली थी। माता का वह करुणामयी मुख अत्यंत सौम्य, कमल समान अधरों पर कोमल मुस्कान लिए हुए था। देवताओं ने अपने सम्मुख उस निष्कपट करुणा की मूर्ति का दर्शन किया। यह 9वीं शिक्षा है। देवी केवल शुष्क पारलौकिकता नहीं है, वे सौंदर्य, कोमलता और लीला है। ग्रंथ देवी का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर वर्णन करता है। उनके स्तन, नूपुर, कपोल, कटी, पानरंजित अधर, उनकी चंचल 3 आंखें। आधुनिक पाठक यहाँ ठिठक सकते हैं, परंतु प्राचीन अर्षि अशिष्ट नहीं थे। वे यह घोषित कर रहे थे कि दिव्यता शरीर के विरोध में नहीं है। शरीर जब देवी के स्वरूप के रूप में देखा जाए, स्वयं पवित्र है। वे सौंदर्य से लज्जित नहीं हैं, वे स्वयं सौंदर्य हैं। वे आनंद से संकोच नहीं करती, वे समस्त आनंद का स्रोत हैं, और फिर भी वे महामाया हैं। वे स्वयं को प्रत्यक्ष होकर भी छिपा लेती हैं। वे खिलती हैं, मुस्कुराती हैं। वे देने वाली माता भी हैं और छिपाने वाली माता भी। उन्हें करुणा की साकार मूर्ति के रूप में देखकर समस्त देवगण मौन हो गए। वे नतमस्तक हो गए। उनके कंठ आंसुओं से भर गए और वे बोलने में असमर्थ हो गए। कठिनाई से स्वयं को संभालते हुए, भक्ति से झुकी गर्दनों और प्रेमानंद के आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने जगन माता की स्तुति की। देवी को प्रणाम, महादेवी को प्रणाम, मंगलमयी को बारंबार प्रणाम, प्रकृति को प्रणाम, कल्याणमयी को प्रणाम। हम सावधानी पूर्वक उनके सम्मुख नतमस्तक होते हैं। अग्नि के समान वर्ण वाली, तप शक्ति से सूर्य की भांति प्रज्वलित और कर्मों के फल की प्राप्ति हेतु पूजित देवी दुर्गा की मैं शरण लेता हूं। उस शीघ्र पार लगाने वाली नौका को प्रणाम। देवताओं ने वाणी देवी की रचना की, जिसे सभी प्राणी बोलते हैं। यह वाणी हमें प्रिय है। यह पोषण और बल प्रदान करने वाली गौ के समान है। वह भली भांति स्तुत की गई है। वह हमारे समीप आए। ब्रह्मा द्वारा स्तुत कालरात्रि को, वैष्णवी को, स्कंद माता को, सरस्वती को, अदिति को, दक्ष कन्या को, उस पवित्र मंगलमयी को हमारा प्रणाम। हम आपको महालक्ष्मी के रूप में जानते हैं। हम आपको समस्त शक्ति की अधिष्ठात्री के रूप में ध्यान करते हैं। देवी, हमारी उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरणा दें। विराट शरीर के रूप में उन्हें प्रणाम, विश्वात्मा के रूप में उन्हें प्रणाम, अव्यक्त स्वरूप में उन्हें प्रणाम, गौरवशाली ब्रह्म स्वरूप में उन्हें प्रणाम। अपनी अविद्या शक्ति से वे संसार को प्रकट करती हैं, जैसे रस्सी सर्प या माला के रूप में दिखाई देती है। अपनी विद्या शक्ति से वे संसार को पुनः अपने भीतर विलीन कर लेती हैं। हम उस विश्वेश्वरी की स्तुति करते हैं। हम उनकी स्तुति करते हैं जिनका स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, जिन्हें तत् शब्द से सूचित किया गया है और जिनका स्वभाव अविनाशी आनंद है। वे ही हैं जिन्हें वेद अपना परम लक्ष्य बताते हैं। 5 कोशों से परे चेतना की 3 अवस्थाओं की साक्षी वे ही त्वम शब्द से सूचित जीवात्मा के रूप में भी स्थित हैं। एयूएम स्वरूपिणी को प्रणाम, ह्रीं स्वरूपिणी को प्रणाम। अनेकों मंत्रों से निर्मित हे करुणामयी देवी, आपको बारंबार प्रणाम प्रणाम। यह 10वीं शिक्षा है। स्तुति चापलूसी नहीं, पहचान है। देवता देवी की स्तुति उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते। वे स्तुति करते हैं क्योंकि वे स्वयं को रोक नहीं पाते। आंसू उनके कंठ को भर देते हैं, उनकी गर्दनें झुक जाती हैं, उनकी आंखें उमड़ पड़ती हैं। यही भक्ति है। सौदा नहीं, बल्कि प्रेम का उमड़ना। ध्यान दें, वे उन्हें किन नामों से पुकारते हैं? दुर्गा, अजेय, कालरात्रि, समय की अंधेरी रात्रि, वैष्णवी, विष्णु की शक्ति, सरस्वती, ज्ञान की धारा,
अदिति, अनंत माता, महालक्ष्मी, परम समृद्धि। वे एक हैं, परंतु अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। अनेक नाम भ्रम नहीं है, वे प्रेम की भाषा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुत होकर मणिद्वीप में निवास करने वाली देवी ने कोयल के समान मधुर और आनंदपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। हे बुद्धिमान देवताओं, बताओ किस कारण से तुम सब यहाँ एकत्र हुए हो। मैं सदा वर प्रदान करने वाली हूँ, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हूँ। तुम भक्ति से प्रकाशित हो, फिर जब मैं तुम्हारे समीप उपस्थित हूँ तो तुम चिंतित क्यों हो। मैं अपने भक्तों को संसार रूपी दुख सागर से पार उतारती हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य जानो। यह 11वीं शिक्षा है। देवी कोई सौदा नहीं करती, वे मुक्त हस्त देती हैं, पर एक बात चाहती है, ईमानदारी। वे जानती हैं कि देवता क्यों आए हैं, वे सर्वज्ञ हैं, फिर भी वे उनसे बोलने को कहती हैं। क्यों? क्योंकि स्वीकार करना, अपनी आवश्यकता को शब्द देना उपचार का भाग है। वे यह नहीं कहती, मेरी पूजा करो, फिर मैं विचार करूंगी। वे कहती हैं, मैं कल्प वृक्ष हूं, मैं अपने भक्तों को बचाती हूं, मेरी प्रतिज्ञा सत्य है। केवल एक शर्त है कि वे दिखावा करना छोड़ दें, अपने भय को अहंकार के पीछे छिपाना बंद करें, माता के सम्मुख खड़े होकर सत्य बोले। प्रेम और आनंद से भरे इन वचनों को सुनकर देवताओं के हृदय संतुष्ट हो गए। भय से मुक्त होकर उन अमरों ने अपनी विपत्ति का वर्णन किया। हे राजन, तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपसे अज्ञात हो। आप सर्वज्ञ हैं, समस्त का साक्षी स्वरूप हैं। हे परमेश्वरी, दैत्यराज तारक हमें दिन रात पीड़ा दे रहा है। उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो सकती है, ऐसा ब्रह्मा ने निश्चित किया है। हे मंगलमयी, परंतु जैसा कि आप जानती हैं, महेश्वर की कोई पत्नी नहीं है। अज्ञानी प्राणी सर्वज्ञ के समक्ष क्या प्रकट कर सकते हैं। संक्षेप में हमारी यही स्थिति है। शेष आप स्वयं जानती हैं। हे माता, हमारी यह प्रार्थना है कि आपकी कमल समान चरणों में हमारी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि आप एक शरीर धारण करें। यह 12वीं शिक्षा है। सच्ची प्रार्थना मुक्ति नहीं, भक्ति मांगती है, और फिर भी माता दोनों देती है। ध्यान दें, देवता सबसे पहले क्या मांगते हैं? तारक का विनाश करो नहीं, हमें हमारे लोग वापस दो नहीं। उनकी पहली इच्छा है आपकी चरण कमलों में हमारी अटूट भक्ति बनी रहे। वे सीख चुके हैं। पहले वे शक्ति, सुख और सुरक्षा चाहते थे, अब वे केवल उन्हें चाहते हैं। और क्योंकि अब वे केवल उन्हें चाहते हैं, माता उन्हें शेष सब कुछ अतिरिक्त रूप में दे देंगी। उनकी दूसरी प्रार्थना है, शरीर धारण कीजिए। वे निराकार से साकार होने की प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि रूप श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि उन्हें किसी आधार की आवश्यकता है। माता अपनी करुणा से यह भी प्रदान करेंगी। परमेश्वरी ने उनके इन वचनों को सुना और उत्तर दिया। मेरी शक्ति जो गौरी है, हिमालय के यहाँ जन्म लेगी। वह शिव को विवाह में प्रदान की जाएगी और तुम्हारी आवश्यकता पूर्ण करेगी। तुम्हारी सच्ची इच्छा के कारण तुम्हारी भक्ति मेरे चरणों में स्थिर रहेगी। हिमालय अत्यंत भक्ति से अपने हृदय में मेरी उपासना करता है, इसलिए मुझे उसके घर में जन्म लेना प्रिय लगता है। यह 13वीं शिक्षा है। देवी अपने जन्म स्थान का चयन योग्यता के आधार पर नहीं, प्रेम के आधार पर करती है। हिमालय सबसे महान अर्षि नहीं है, वे सबसे शक्तिशाली देवता भी नहीं हैं, परंतु वे अपने हृदय में अत्यंत भक्ति के साथ देवी की उपासना करते हैं।
और केवल इसी कारण माता उनके घर जन्म लेना अपना आनंद मानती है। वे यह नहीं कहती, मैं जन्म लेने का कष्ट सहूंगी। वे कहती हैं, मुझे यह सुखद लगता है। यही भक्ति का हृदय है। जो भक्त माता में आनंद पाता है, माता भी उसमें आनंद पाती है। देवी के अत्यंत करुणामय वचनों को सुनकर हिमालय ने भी महान साम्राज्य को उत्तर दिया। उनकी आंखें और कंठ आंसुओं से भर गए थे। आप जिस पर कृपा करना चाहती है उसे महान बना देती है, क्योंकि मैं कौन हूं, इतना जड़ और अचल, आपकी तुलना में जो अनंत सत्ता और चेतना की मूर्ति है। सैकड़ों जन्मों में अश्वमेध यज्ञ और अन्य महान तपों से अर्जित समस्त पुण्यों के बाद भी, हे निष्कलंक देवी, आपका पिता बनना आश्चर्य से परे है। अब मैं समस्त संसार में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि लोग कहेंगे, जगन माता उस हिमालय की पुत्री बनी है। यह आश्चर्यों में भी महान आश्चर्य है। वह कितना धन्य और भाग्यशाली है, जिसकी कोख में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित है। वही उसकी पुत्री के रूप में जन्मी है। पृथ्वी पर उसके समान कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वजों के लिए कौन सा स्वर्गलोक नियत हुआ है, क्योंकि वे कितने धन्य हैं कि उनके वंश में मेरे जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ। आपने अपनी प्रेममयी करुणा से मुझे एक वरदान तो पहले ही दे दिया है। अब कृपा करके मुझे अपना वह सत्य स्वरूप भी बताइए, जिसका वर्णन सभी उपनिषदों में किया गया है। और साथ ही कृपया योग तथा ज्ञान के उन मार्गों का भी वर्णन करें जो भक्ति से संयुक्त होकर शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। हे परमेश्वरी, इनका उपदेश दीजिए ताकि मैं आपके साथ एक हो सकूं। यह 14वीं शिक्षा है। सच्ची भक्ति केवल कृतज्ञता पर समाप्त नहीं होती, वह एकत्व की प्यास बन जाती है। हिमालय अभिभूत है। आंसू उनके कंठ को रोक रहे हैं। वे जानते हैं कि वे अयोग्य हैं, अनंत माता की तुलना में एक जड़ और अचल पर्वत मात्र। फिर भी माता ने उन्हें चुना है। उनकी पहली प्रतिक्रिया विनम्रता है, दूसरी आश्चर्य, तीसरी और अधिक की याचना। वे धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं मांगते। वे ज्ञान मांगते हैं, वे योग मांगते हैं, वे भक्ति मांगते हैं। वे उनके साथ एक होना चाहते हैं। यही सर्वोच्च प्रार्थना है। मुझे कुछ दो नहीं, बल्कि मुझे अपना बना लो। हिमालय के इन वचनों को सुनकर और अपने कमल समान मुख पर करुणा की मुस्कान धारण कर माता ने शास्त्रों में छिपी रहस्यमयी शिक्षाओं को प्रकट करना आरंभ किया। यह 15वीं शिक्षा है। जब शिष्य तैयार होता है, तब गुरु प्रकट होता है। माता सबको शिक्षा नहीं देती। वे उन देवताओं को उपदेश नहीं देती जो केवल तारक से मुक्ति चाहते थे। वे हिमालय को शिक्षा देती हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्ति नहीं, आत्म साक्षात्कार मांगा, वरदान नहीं, एकत्व मांगा। और इस प्रकार प्रथम अध्याय वहीं समाप्त होता है जहां वास्तविक शिक्षा आरंभ होती है। मंच तैयार है। देवी प्रकट हो चुकी हैं। शिष्य ने सही प्रश्न पूछ लिया है और अब आने वाले अध्यायों में माता स्वयं बोलेंगी। अध्याय 1 की शिक्षाओं का सार। आइए संक्षेप में देखें कि प्रथम अध्याय ने क्या प्रकट किया। 1. देवी की कथाएं अमृत है। वे केवल मनोरंजन नहीं करती, वे मुक्ति देती हैं। 2. शिष्य की पात्रता गुरु की वाक्पटुता से अधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति वह द्वार खोलती है जिसे केवल ज्ञान नहीं खोल सकता। 3. सर्वोच्च सत्ता भी शोक अनुभव करती है, परंतु वे उसमें खोए नहीं रहते, वे भीतर मुड़ते हैं। 4. देवी के बिना संसार दुख में ढह जाता है। वे संसार में स्थित कोई प्राणी नहीं, वे स्वयं संसार की ऊर्जा हैं। 5. अज्ञान का दैत्य चेतना और शक्ति के विभाजन में फलता फूलता है। शक्ति के बिना शिव जड़ है। 6. माता की अनुपस्थिति त्याग नहीं, शिक्षा है।
उनका दंड करुणा का छिपा हुआ रूप है। 7. उपासना हजारों मार्गों का एक सत्य में मिलना है। ध्यान, जप, तपस्या, यज्ञ सब उसी तक ले जाते हैं। 8. निराकार करुणा से साकार होता है। हम सीधे सूर्य को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे हमें चंद्रमा देती हैं। 9. देवी सौंदर्य, कोमलता और लीला है। शरीर दिव्यता के विरोध में नहीं, वह उनका मंदिर है। 10. स्तुति चापलूसी नहीं, पहचान है। सच्ची भक्ति बहती है, सौदा नहीं करती। 11. देवी केवल ईमानदारी चाहती है। वे कल्प वृक्ष हैं, पर हमें दिखावा छोड़ना होगा। 12. सच्ची प्रार्थना पहले भक्ति मांगती है, मुक्ति बाद में। जब हम केवल उन्हें चाहते हैं, तब वे सब कुछ दे देती हैं। 13. देवी अपने जन्म स्थान का चयन प्रेम से करती हैं, योग्यता से नहीं। भक्ति ही एकमात्र पात्रता है। 14. सच्ची भक्ति केवल आशीर्वाद नहीं चाहती, वह एकत्व चाहती है। हिमालय धन नहीं, आत्म साक्षात्कार मांगते हैं। 15. गुरु तभी प्रकट होता है जब शिष्य तैयार होता है। माता केवल उन्हें शिक्षा देती है जो वास्तव में उनके साथ एक होना चाहते हैं। अब कुछ क्षण शांत होकर विचार करें। इस कथा में आप कहाँ हैं? क्या आप जन्मेजय की तरह हैं, जो पवित्र कथाओं के अमृत के लिए प्यासे हैं? क्या आप देवताओं की तरह हैं, अपने ही बनाए हुए किसी दैत्य में फंसे हुए शरण खोज रहे हैं? क्या आप विष्णु की तरह हैं, जो दूसरों को माता की ओर संकेत करते हैं? या आप हिमालय की तरह हैं, विनम्र, अश्रुपूर्ण, जो आशीर्वाद नहीं बल्कि एकत्व मांगते हैं? इस अध्याय में देवी हिमालय के शिखर पर प्रकट होती है, परंतु वे वहां भी प्रकट होती हैं जहां कोई सच्चा हृदय उनकी ओर मुड़ता है। वे दूर नहीं हैं, वे छिपी नहीं हैं, वे प्रतीक्षा कर रही हैं कि आप सही प्रश्न पूछें। मुझे अपना सत्य स्वरूप समझाइए, हिमालय ने कहा, ताकि मैं आपके साथ एक हो सकूं। यही प्रश्न है, यही प्रार्थना है। और माता, जिनका कमल समान मुख सदा करुणामय है, उसका उत्तर देंगी। द्वितीय अध्याय में देवी अपना उत्तर आरंभ करेंगी। वे अपने सत्य स्वरूप को शुद्ध चेतना के रूप में प्रकट करेंगी, जो सभी नामों और रूपों से परे है और फिर भी सभी नामों और रूपों का स्रोत है। वे योग, ज्ञान और भक्ति के मार्गों की व्याख्या करेंगी। वे हिमालय के प्रश्न का पूर्ण उत्तर देंगी। परंतु अभी के लिए इस अध्याय के साथ कुछ समय बिताइए। इस कथा को अपने भीतर उतरने दीजिए। देवी को किसी पर्वत शिखर पर नहीं, अपने ही हृदय की नीरवता में प्रकट होने दीजिए। इस प्रकार देवी गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है, जिसका नाम है पर्वतराज हिमालय और देवताओं के समक्ष महान देवी का प्रकट होना। राजा ने पूछा, ऋषि ने उत्तर दिया। देवता निराश हुए। विष्णु ने मार्ग दिखाया। देवी प्रकट हुई। देवताओं ने स्तुति की। माता ने वचन दिया। हिमालय रो पड़े और शिक्षा आरंभ हुई। पढ़ने के लिए धन्यवाद। देवी की कथा का अमृत आपके भीतर प्रवाहित हो। माता आपके हृदय में वैसे ही प्रकट हो जैसे वे हिमालय के शिखर पर प्रकट हुई थी। आप सही प्रश्न पूछें और आप उनके चरण कमलों में विश्राम पाए। दिव्य माता का यह गीत आगे भी चलता रहेगा। ज्ञान से भक्ति तक, योग से आत्म साक्षात्कार तक, देवी गीता के इस पवित्र पथ पर चलते रहिए। सभी 10 अध्यायों की इस यात्रा को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए। ओम शांति, शांति, शांति।